हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेखर शरद आज एक बहुत लंबे गैप के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। इस गैप के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और इस गैप का कारण था कि मैं फ्रीज़ मोड में चला गया था। अब आप में से बहुत से लोग जानते होंगे मैं मोड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं फियर, फ्लाइट, फाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसी में एक तीसरा एक आयाम है, एक एस्पेक्ट है कि वो फ्रीज़ मोड कहलाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जब हमें डर लगता है, जब इंसानों को डर लगता है, तो इंसानों का जो दिमाग होता है वो बॉडी को या तो फ्लाइट का रिस्पांस देता है, भाई भाग जाओ यहाँ से, आप नहीं बढ़ सकते, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो इस समस्या से, इस खतरे से भिड़ने के लिए काफ़ी नहीं, आप यहाँ से दूर चले जाओ। तो होता है फ्लाइट मोड। और अगर लगता है दिमाग को कि हम इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं, तो वो आपको कहता है रुको, फाइट करो। तो उसको हम कहते हैं फाइट मोड। अब तीसरा एक और नई चीज़ सामने आई, रिसर्च के बाद में देखा गया कि बहुत से लोग फ्लाइट तो नहीं करते हैं जब समस्या आती तो, लेकिन वो फाइट भी नहीं करते हैं, वो बीच की एक अवस्था पकड़ लेते हैं जिसको कहते हैं फ्रीज हो जाते हैं। उनका मोमेंट ये लिटरली रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, या फिर अब वो साइकोलॉजिकली बहुत स्लो या स्टक हो जाते हैं कि वो उन्हें पता है कि उन्हें इस समस्या से निपटने के लिए क्या करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, वो एकदम फ्रीज मोड में चले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो ये समस्या देखी जाती है। आपने कभी देखा हो रेलवे ट्रैक के पास, आपने कभी देखा हो कि लोग जब ट्रैक क्रॉस कर रहे होते हैं पैदल, फुट ओवर ब्रिज से नहीं करके वो पैदल क्रॉस कर रहे होते हैं, जो कि गलत है, नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी बहुत से लोग करते हैं। वो लोग करते हैं और आमतौर पर निकल जाते हैं इधर से उधर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन का इंजन या ट्रेन बहुत पास में होती है और बहुत पास आने के बाद जब वो ट्रेन हॉर्न देती है तो वो हॉर्न सुन के बहुत से लोग फ्रीज हो जाते हैं, वहीं कोई रुक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कुछ वैसा ही होता है जब डे टू डे लाइफ में जब दिमाग को ऐसा लगता है कि ये जो समस्या आ रही है इससे निपटने के, इससे पार जाने के रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, तो वो दिमाग को फ्रीज मोड में चला भेज देता है। अब फ्रीज मोड में जाना जो है बहुत अच्छी अवस्था नहीं होती। इसमें जो इंसान चला जाता है उसे बहुत समय लगता है कि वो वापस से नॉर्मल आ सके, कि ठीक है जो भी है अच्छा बुरा मैं वो छोड़ के काम पे लग सकूँ। तो इस अवस्था को पाने के लिए या फ्रीज मोड में जाना ही ना पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि आप दिमाग को कुछ एक्सरसाइज दें। वो एक्सरसाइज बहुत मामूली सी होती है, लेकिन दिमाग को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप अभी उतने खतरे में नहीं हो, तो आपको फ्रीज मोड में भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्सरसाइज क्या है, वो एक्टिविटीज़ क्या है कि जब हमें डर लगता है तो हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, उथली हो जाती है। तो इसके हम अपोजिट करते हैं कि जब हमें लगता है कि हाँ ये खतरनाक स्थिति है, तो उससे हम ज़्यादा सांस लें, गहरी सांस लें, 5 सेकंड तक हम सांस लें, 5 सेकंड होल्ड करें और फिर उसके बाद रिलीज़ करें 5 सेकंड में। तो ऐसा करने से एक तो दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी मिलती है, दूसरा ये संदेश मिलता है कि इतनी खतरे वाली कोई बात नहीं है, इसको फ्रीज मोड में जाने की कोई ज़रूरत। दूसरा ये होता है कि हम अपने बॉडी को, अपने हाथ पैरों को सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन ऐसे हो सकते हैं कि हाथों को हम दौर घुमाएं, इस तरफ कंधे को घुमाएं या फिर कोहनियों को घुमाएं। ये हम कर सकते हैं, या हम सिंपल एक वॉक ले सकते हैं अपने आसपास जगह अगर मौजूद हो तो ऐसा करने से ब्रेन को ये संदेश जाता है कि अभी वो वाली खतरे वाली कोई बात नहीं, कि फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी एक और चीज़ थी फ्लो स्टेट। अगर आप खुद को फ्लो स्टेट में ले आते हैं, फ्लो स्टेट कहें तो अगर जब हम हाथ से काम करते हैं, लिखते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो जब हम लिख रहे हो तो लिखते समय हाथ को ध्यान से देखें, चित्रकारी कर रही तो ब्रश के स्ट्रोक्स हम कैसे लगा रहे हैं उसको ध्यान से देखें, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट की ओर ध्यान से देखें। जब हम ऐसा करते हैं तो ब्रेन को ये संदेश जाता है कि अभी खतरे वाली कोई बात नहीं, दिस पर्सन इज एंजॉइंग हिज एक्टिविटीज़, तो वो आपको फ्रीज मोड में जाने से रोक देता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के, कुछ एक्सरसाइज करके आप अपने आप को फ्रीज मोड में आने से बचा सकते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए, अपने देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।